इस कथा को कुछ अलग तरीके से व्रत करने वाली महिलाएं पढ़ती और सुनती हैं। करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो गणेश जी की जो कहानी है वो पढ़नी भी बहुत जरूरी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी अपने दोनों हाथों में 2 कटोरी लिए पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। एक कटोरी में दूध था तो वहीं दूसरी कटोरी में कच्चे चावल थे। गणेश जी के पास छोटी छोटी सी कटोरियां थी, उनमें बहुत ही कम थोड़े से दूध और चावल थे। गणेश जी ने जाकर कई लोगों से खीर बनाने का निवेदन किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि इतनी कम चीजों से खीर कैसे बनती। तो सबको ये बात मजाक सी में लगी। आखिर में गणेश जी एक बुढ़िया यानी एक बूढ़ी माई के घर पहुंचे और उनसे प्रार्थना लगे, माई खीर बना दे, खीर बना दे। बूढ़ी अम्मा मान गई और गणेश जी से दोनों कटोरी मांगने लगी। तब गणेश जी ने बूढ़ी अम्मा से कहा, एक बड़ा बर्तन ले आ अम्मा। तब अम्मा ने कहा कि ये तो छोटे छोटे हैं तेरे पास। तो वो बोला नहीं, ले आ। इन दोनों कटोरियों में से मौजूद दूध और चावल को खाली करना है, इतनी खीर बन सके कि पूरा गांव खा सके। बूढ़ी अम्मा चौंक गई और बोली, यह तो संभव ही नहीं, जरा सा दूध है, जरा सा चावल है, बड़ा बर्तन क्या करूंगी लाकर। लेकिन गणेश जी के कहने पर ले आई 2 बड़े बर्तन, दूध और चावल डाल दिए। इसके बाद तो वह बर्तन दूध और चावल से इतने भर गए जिसे देख बूढ़ी अम्मा चौंक गई। उन्होंने खीर बनाना शुरू कर दिया। बूढ़ी अम्मा खीर बनाकर बाहर गांव वालों को बुलाने के लिए जाने लगी तो गणेश जी से बोली, आप नहा लो और भोग लगाकर ही गांव में खीर बांटूंगी। बूढ़ी अम्मा गांव वालों को बुलाने के लिए क्या गई, तभी उनकी बहू आई और खीर देखकर उसका मन तो ललचा गया और उसने थोड़ी सी खीर खा ली। उसके बाद जब अम्मा ने गणेश जी को भोग लगाने के लिए खीर निकाली तब गणेश जी कहते, मैं तो यह भोग नहीं लूंगा। अम्मा ने पूछा तो उन्होंने बताया, माई खीर का भोग तो पहले ही लग गया। गणेश जी ने बताया कि खीर किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बहू ने ही खाई है। यह जानकर अम्मा बहुत दुखी हो गई। तब श्री गणेश जी ने उन्हें समझाया कि खीर नवजात बालक ने खाई है। गर्भ में पल रहे बालक या गर्भवती माँ द्वारा खीर खा लेने से इस प्रकार से भोग गणेश जी को ही लग जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला, गर्भ में पल रहा बालक सबसे शुद्ध और पवित्र माने जाते हैं। तब कहीं जाकर बूढ़ी अम्मा संतुष्ट हुई और उसने गांव के सभी लोगों को खीर खिलाई। साथ ही गणेश जी ने भी खीर खाई और यह हमारी कथा समापन हुई।